स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्यापुरी। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम नेट जून साइकिल के सभी इंपॉर्टेंट डेट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट डेट से, जो है फॉर्म फिलिंग की शुरुआत। तो नेट की नोटिफिकेशन आई है 16 को और 16 अप्रैल से ही फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं 16 अप्रैल इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, यानी कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा के एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को बिगिन कर सकते हैं। और आपको तकरीबन इसके लिए 3 हफ्ते दिए गए हैं। तो 7 मई आखिरी डेट है जब तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म पूरे तरीके से ऑनलाइन मेथड में ही भरा जाएगा, इसका कोई भी ऑफलाइन जरिया नहीं है। इसकी पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से ही की जाएगी और पेमेंट करने का आखिरी वक्त 8 मई होगा, यानी 7 मई रात तक फॉर्म भरने के बाद आपको एक और दिन बफर दिया जा रहा है पेमेंट को कैरी आउट करने का। अब अगर फॉर्म भरते वक्त किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आपको एनटीए यूजीसी नेट एक मौका देता है, एक छोटी सी विंडो देता है अपनी करेक्शंस कर लेने का। करेक्शन विंडो आपको 9 और 10 मई को दी जाएंगी। सो 9th एंड 10th ऑफ मई, ये 2 दिन आपके पास हैं जिसमें आप अपने किसी भी नेम की स्पेलिंग या कोई भी करेक्शन आपको अपने एड्रेस में करनी है, मदर्स नेम में करनी है, कोई भी करेक्शन है आपके फॉर्म में, आप उसमें वो कर सकते हैं। अपनी नोटिफिकेशन के साथ साथ नेट हमेशा एक बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पर, और उसमें उन्होंने बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके ये बात कही है कि करेक्शन विंडो के बाद फिर भी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती रह जाती है तो उसके लिए नेट या एनटीए जिम्मेवारी नहीं लेगा, कोई करेक्शन हेंसफोर्थ नहीं होंगी। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है फॉर्म भरते हुए भी और करेक्शन विंडो के ड्यूरिंग भी। अब फॉर्म भरने के बाद और एग्जाम डेट के बीच में आपके लिए 2 और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है आपका सिटी इंटीमेशन, दूसरा होता है आपका एडमिट कार्ड का रिलीज होना। अब एग्जाम की डेट हमें दी गई है 21 जून से लेकर 30th, एंड ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब कि अगर फॉर वॉट एवर रीजन एग्जाम डेट्स में कोई चेंजेस होने हैं तो वो चेंजेस हो सकते हैं। अब वो चेंजेस होंगे या नहीं उसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड्स और आपके सिटी इंटीमेशन की। और बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या कौन सा पेपर किस यूज में आता है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम डेट से तकरीबन 10-15 दिन पहले, तकरीबन आप मान सकते हो एटलीस्ट 2 वीक्स पहले, आपको एक सिटी इंटीमेशन लेटर दिया जाता है। सो 10 to 14 डेज बिफोर द एग्जाम ये एक ऐसा पेपर है जो आपको आपका सिटी बताएगा, सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। तो मान लो मैंने दिल्ली से फॉर्म भरा लेकिन मुझे सेंटर गुड़गांव का मिल रहा है, या मुझे सेंटर अपने शहर दिल्ली से 250 किलोमीटर कहीं दूर मिल रहा है, और मुझे उसके लिए अपने लिविंग अरेंजमेंट्स और ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने हैं। तो मैं इन चीज़ों को टाइम पे कर सकूं, इसलिए एनटीए आपको ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन का बफर देता है। तो अगर आपका 21 जून से एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो आप मान सकते हो आपको सिटी इंटीमेशन फर्स्ट वीक ऑफ जून में मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम से 1.5-2 दिन पहले आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिलता है। ये एडमिट कार्ड आपको आपके सेंटर की लोकेशन बताता है, और एडमिट कार्ड ही वही कागज है, वही पेपर है जिसके बेसिस पर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री लेते हैं। तो सिटी इंटीमेशन वो पेपर नहीं है जो हॉल के अंदर एंट्रेंस दिलाएगा। हॉल के अंदर एंट्रेंस के लिए आपको प्योरली अपने एडमिट कार्ड की जरूरत होगी, इस बात को समझ लीजिए। अब एग्जामिनेशन डेट पर आ जाते हैं जो हमें टेंटेटिवली दी गई है 21 जून to 30th जून। अब एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के मन में है कि मैम कोई डेट में चेंजेस होने के चांसेस है, टेंटेटिव इन्होंने यहाँ पर क्यों लिखा है। तो मैं आपको कुछ पास्ट चेंजेस बता देती हूँ जो यूजीसी में एनटी में हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयरपर्सन चेंज हुए हैं जिसकी वजह से नोटिफिकेशन तकरीबन हफ्ता 10 दिन लेट आई है। अब ये ऑलरेडी हफ्ता 10 दिन लेट है और बहुत अच्छे खासा टाइम लेकर ये अपनी फॉर्म फिलिंग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया लेट हो रही है या बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं। अच्छा खासा 3 हफ्ता दिया गया है कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलिंग करने के लिए। अगर किसी भी तरीके का डिले जो मुझे दिख रहा है, मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से जो अगर हो सकता है, वो तभी होगा कि ज़्यादा लोगों ने गलतियां की हैं फॉर्म फिलिंग में, और फिर करेक्शन विंडो जिसको यहाँ नॉर्मली 2 दिन ही दिए गए हैं, हो सकता है करेक्शन विंडो को उनको 1-2 दिन आगे करना पड़े। तो करेक्शन विंडो को एक्सपैंड करने का स्कोप मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है। आई मीन एज फार एज द फॉर्म फिलिंग डेट्स आर कंसर्न 3 वीक्स आर इनफ
टू फिल द फॉर्म्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 8, 10, 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, उतना पीरियड इनफ रहता है। लास्ट के डेज में साइट क्रैश करने लगती है। अगर 7 मई से 1-2 दिन पहले साइट इतना क्रैश करने लग जाए कि स्टूडेंट्स को दिक्कत आए, परेशानी आए, इन दैट केस फॉर्म फिलिंग की डेट 1 या 2 दिन से बढ़ जाती है। अगर वो आगे जाएगी देन ऑब्वियसली नेचुरली आपकी करेक्शन विंडो भी आगे जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इतने सारे लोगों की मिस्टेक्स हैं कि उस 2 दिन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी वेबसाइट पर पहुंच गए करेक्शन करने के लिए, तब भी साइट क्रैश कर जाएगी, तब भी उनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एग्जाम की डेट पर उसका कोई असर मुझे पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम आपका 1st या 2nd वीक ऑफ जून में तो हो नहीं रहा है। एग्जाम हो रहा है आपका बिल्कुल 3rd वीक ऑफ जून में, है ना, लास्ट ऑफ जून तक ये जा रहा है। तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना हमें आती नहीं दिख रही है। एनी हाउ अगर एग्जाम आगे पीछे जाता भी है तो आपको इसके बारे में तभी सोचना चाहिए अगर आपका कुछ एलिजिबिलिटी का मैटर हो रहा है। बिकॉज जेआरएफ की आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं, आपका बर्थडे किस डेट को पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपके लिए कंसर्न हो सकती हैं अगर वो मैटर आपका है तो। क्योंकि एलिजिबिलिटी फॉर जेआरएफ इस बेसिस पर देखी जाती है कि जिस मंथ में आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उस मंथ की 1 तारीख से आपकी डेट को काउंट करते हैं। सो 1 जून 2025 तक आप 30 ईयर से ऊपर नहीं हो सकते अगर आप अनरिजर्व्ड हो, अनरिजर्व कैटेगरी में हो, मेल हो, वरना आपकी एलिजिबिलिटी वहां से चली जाएगी। तो एग्जाम जून में होता है या जुलाई तक जाता है, ओनली देन it should be a concern for you. Otherwise, I don't think change of date should be any concern for you. एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जून में होता है, 1st वीक ऑफ जुलाई में होता है। एनी हाउ आपको जून तक अपने सिलेबस को भी पूरा करना है, अपनी तैयारी और रिविजन को भी पूरा करना है। उसके बाद तो आपको बस फाइनल टचेस ही देने हैं। कोई भी एक्स्ट्रा डे आपको रिविजन में ही बेनिफिट करेगा और यही होना चाहिए। एक बहुत सॉलिड प्लानिंग वाले कैंडिडेट को यही सोचना चाहिए, इसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए और किसी बातों में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी और अगर आगे लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से होता है, कहानी सामने आ जाएगी। और वो सिर्फ 1 या 2 बच्चे के लिए नहीं है ना, कोई भी फायदा या नुकसान 1 या 2 बच्चे का नहीं होता है, वो सबके लिए होगा और वो डिसीजन सबके लिए होगा। सो डोंट वरी, आप अपनी तैयारी को जारी रखो इन इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट्स के अकॉर्डिंग और बने रहो हमारे साथ इसी चैनल पर UGC NET अड्डा 24/7 ऐसी और जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।